प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, प्रभु में विश्वास करता हूँ कि आप आनंदित होंगे। स्वर्गदूतों का अध्ययन जारी है और आज हम समझेंगे कि बाइबल के अनुसार कितने प्रकार के स्वर्गदूत होते हैं, उनके पद और उनके कार्य के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखें, संदेश को आप पूरा सुने। कुछ लोग बीच में छोड़कर संदेश को चले जाते हैं क्योंकि हमने 2-3 दिनों से हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसका डेटा एनालिसिस करके हमने पाया कि आप लोग बीच में वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं। अगर आप बिज़ी हैं तो उसे वॉच लेटर में डाल दें, जब आप फ्री होते हैं तो आप देखें। हम अध्ययन इसलिए अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर कि आपकी नॉलेज बढ़े, आप प्रभु में बढ़ते जाएं, स्पिरिचुअल आपकी ग्रोथ हो। ओके, तो हम अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। देखो, बाइबल में स्वर्गदूतों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, लेकिन उनके प्रकारों, पदों और कार्यों का वर्णन कुछ हद तक सीमित है और प्रतीकात्मक है। बाइबल में स्वर्गदूतों के विभिन्न प्रकारों और उनके कार्यों का उल्लेख हमको मिलता है। तो हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि स्वर्गदूत कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्य रूप से हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। स्वर्गदूतों के बारे में बाइबल में स्वर्गदूतों को उनके नाम, पद या कार्य के आधार पर अलग अलग संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है। एंजल्स, स्वर्गदूत, जो कि सामान्य स्वर्गदूत होते हैं, ये परमेश्वर के सामान्य स्वर्गदूत है जो उसकी सेवा करते हैं। स्वर्गदूत शब्द हिब्रू भाषा में मालाक करके आया है और यूनानी में इसे एंजलोस आता है। एंजलोस से ही इंग्लिश शब्द एंजल बना है, जिसका अर्थ होता है दूत और संदेश वाहक। इनका कार्य है संदेश देना। लूका की किताब उसका 1 अध्याय उसके 26 और 28 पद में जिब्राइल ने मरियम को यीशु के जन्म का संदेश दिया। अब कई लोग कहेंगे कि जिब्राइल तो आर्कएंजल में आता है, तो इसको भी हम समझ लेंगे। तो सुरक्षा करना, भजन संहिता 91 उसका 11 और 12 पद में लिखा है कि स्वर्गदूत सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरी बात है कि स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय उसके 2 पद में आप देख सकते हैं कि स्वर्गदूत ने यीशु की कब्र को खोली थी। उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय उसके 1 पद में लूत को बचाने वाले स्वर्गदूत भी हम पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम आर्क एंजल के बारे में। इन्हें महादूत कहा जाता है। ये महादूत उच्च पद के स्वर्गदूत हैं। बाइबल में केवल एक महादूत का नाम स्पष्ट रूप से बताया गया है, मिखायल महादूत। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसके 16 पद और यहूदा की पत्री 1 उसके 9 पद में आप इसका प्रयोग किया गया है, आप पढ़ सकते हैं। ये स्वर्गदूतों के नेता या सेनापति माने जाते हैं। इनका कार्य के बारे में हम देख लेते हैं। ये परमेश्वर के लोगों की रक्षा करते हैं। दानियल की किताब उसका 12 अध्याय उसके 1 पद में मिकाएल महान प्रधान के रूप में अपने लोगों की रक्षा करता है, शैतान के खिलाफ युद्ध करता है। यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 9 पद में मिखाएल शैतान से विवाद करता है। प्रकाशित्व की किताब उसका 12 अध्याय उसके 7 पद में मिकाएल और उसके दूत शैतान से लड़ते हैं। मिकाएल दानियल की किताब उसके 10 अध्याय उसके 13 पद और प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय उसके 7 पद के अनुसार जिब्राइल को भी महादूत मतलब कुछ परंपराएं हैं जो जिब्राइल को महान दूत मानती है। हालांकि बाइबल में उसे स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा गया है। अब बात करते हैं हम करूब की, मतलब चेरुबीम जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं। तो हम चेरुबीम को भी हम समझ लेते हैं। करूब विशेष स्वर्गदूत है जो परमेश्वर की पवित्रता और महिमा की रक्षा करते हैं। इन्हें प्रतीकात्मक रूप से इनके पंखों और विभिन्न चेहरों से भी देखा जा सकता है और इसका उल्लेख हमें मिलता है यहेजकेल की किताब उसका 10 अध्याय उसके 14 पद में। मानव, शेर और बैल और उकाब के चेहरों से इन्हें वर्णित किया गया है। इनके पद के बारे में हम देख लेते हैं।
ये परमेश्वर के सिंहासन के निकट रहते हैं और उसकी पवित्र उपस्थिति के संरक्षक है। इनके कार्यों के बारे में हम देख लेते हैं। ये परमेश्वर के सिंहासन की रक्षा करते हैं। उत्पत्ति किताब उसका 3:24 में भी हम देखते हैं कि एक करूब ने अदन की वाटिका की रक्षा की। परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना इनका कार्य होता है। यह हजकेल 1:5 से लेकर 14 में आप पढ़ सकते हैं। वे ईश्वर के सिंहासन के नीचे दिखाई देते हैं। वाचा के संदूक पर इनकी उपस्थिति को हम देख सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसके 18 से 20 पद में संदूक के ऊपर करूब की मूर्तियों को हम देख सकते हैं। तो करूब के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो यहेजकेल की किताब उसका 10 अध्याय में आप करूब के बारे में पढ़ सकते हैं। सराफ, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सराफीम, तो सराफ केवल यशाया 6 अध्याय उसके 2 से लेकर 6 पद में उल्लेखित है। सराफ शब्द का अर्थ है जलने वाला या प्रज्वलित, जो उनकी पवित्रता और परमेश्वर के प्रति उत्साह को दर्शाता है। उनके 6 पंख होते हैं। ये परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर रहते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। इनका कार्य यह है कि वह परमेश्वर की स्तुति करना और पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, इस प्रकार से वह कहते हैं। यशाया की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है। मनुष्य को शुद्ध करना, अब ये यशाया की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 6 से 7 पद में आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, एक सराफ ने यशाया के होठों को कोयले से शुद्ध किया, मतलब अंगारे से शुद्ध किया। अगर इसके बारे में विस्तार से आपको समझना है तो यशाया की पुस्तक पढ़ सकते हैं आप, उसका 6 अध्याय आप इसे पढ़ सकते हैं, आपको विस्तृत विवरण मिल जाएगा। देखिए, स्वर्गदूत की सेनाएं भी होती है जिसको होस्ट ऑफ एंजल भी कहा जाता है। बाइबल में स्वर्गदूतों को सेनाओं के रूप में भी वर्णित किया गया है। लूका की किताब उसका 2 अध्याय उसके 13 पद में, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 14 पद में। ये ईश्वर की सेनाएं या सैनिक है। परमेश्वर की महिमा करना और उनके न्याय को लागू करना प्रकाशित वाक्य में अंत के समय में भी इन्हें भाग में लिया गया है। तो बाइबल में स्वर्गदूतों का स्पष्ट पदानुक्रम नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ संकेत मिलते हैं। जैसे मिकाएल का नेतृत्व करना, वे कहाँ पर नेतृत्व करता है? ये दानियेल की किताब उसका 10 अध्याय उसके 13 पद में उसे प्रधानों में से एक कहा गया और प्रकाशित वाक्य 12 उसके 7 में वह स्वर्गदूतों की सेना का नेता है। करूबीम और सराफीम के बारे में हम और थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये परमेश्वर के सिंहासन के सबसे करीब में रहते हैं, जो उनके उच्च पद को दर्शाता है। ये आज्ञा मानने वाले सेवक है। देखो, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 12 पद में प्रधानों, शक्तियों और अधिपतियों का उल्लेख है, लेकिन यह शैतान की शक्तियों के बारे में बताया गया है, न कि पवित्र स्वर्गदूतों के बारे में। स्वर्गदूतों के कार्यों के बारे में हम समझ लेते हैं। ये नंबर 1, ये संदेशवाहक होते हैं। परमेश्वर की ओर से संदेश देना, जैसे कि गैब्रियल ने दिया था। ये रक्षक होते हैं, विश्वासियों की सुरक्षा करना, भजन संहिता 34:7 में लिखा है। ये स्तुति करने वाले होते हैं, ये परमेश्वर की महिमा करते हैं, यशाया 6 में आप पढ़ सकते हैं। और नंबर 4, ये न्याय के कार्य करता है, परमेश्वर के निर्णय को लागू करना, प्रकाशित वाक्य 8 उसके 9 में। तुरई बजाने वाले स्वर्गदूत, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ये सेवक का काम करते हैं। कहाँ पर लिखा है? उद्धार पाने वालों की सहायता करना, इब्रानियों के पत्री उसका 1:14 में। और यह योद्धा भी होते हैं, शैतान और उसकी शक्तियों के खिलाफ लड़ना, प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय उसके 7 पद के अनुसार। देखिए, बाइबल के बाहर कई सारी परंपराएं भी है स्वर्गदूतों के बारे में, जो अलग अलग तरीके से वो लोग बात करते हैं। कुछ विद्वान भी है जो स्वर्गदूतों के बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं। हालांकि मध्ययुगीन
ईसाई साहित्य में 9 प्रकार के स्वर्गदूतों का उल्लेख है, जैसे सेराफिम, कैरुबिम, थ्रोन्स, डोमिनियंस, वर्चुएज, पावर्स, प्रिंसिपलिटीज, आर्क एंजल और एंजल्स। लेकिन यह बाइबल पर आधारित नहीं है, बल्कि परंपरा और दर्शन पर आधारित है। यह एंजल की सूची बाइबल में नहीं है। बाइबल के अनुसार स्वर्गदूतों के मुख्य प्रकार है। सामान्य रूप से स्वर्गदूत महादूत में मिकाएल, करूबीम, सराफीम और नामी स्वर्गदूत है जिन्हें आप मिकाएल और जिब्राइल के नाम से जानते हैं। उनका पद और उनका कार्य और उनकी सेवा, महिमा और उसकी योजनाओं को पूरा करने पर केंद्रित है। वे ईश्वर के अधीन है और विभिन्न भूमिकाओं में, जैसे संदेशवाहक, रक्षक, योद्धा और स्तुति करने वाले के रूप में कार्य करते हैं। तो हमने आज समझ लिया कि स्वर्गदूत कितने प्रकार के होते हैं और उनके पद और उनके कार्यों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अध्ययन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी अगर आप स्वर्गदूतों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। गॉड ब्लेस यू।